अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन बाय ज़रार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने स्कैन अनलिमिटेड का जो डेटा है वो सारा डाउनलोड करके एक एक्सेल शीट के अंदर आपने कन्वर्ट कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है और हम उसको फ़र्दर किस तरह से हम उसको स्कैन करते हैं, उसमें उसमें किस तरह से हम मज़ीद फ़िल्टर लगाते हैं ताकि हम अपना प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड आउट करें। तो उसको हम किस तरह से अरेंज करते हैं वो अब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपने वो फ़ाइल ओपन कर लेनी है जो आपने स्कैन अनलिमिटेड से डाउनलोड की है। मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी है, मैंने ये स्कैन अनलिमिटेड से डाउनलोड कर ली है और अब इसको जो है ना हमने अरेंज करना है। सबसे पहले मैंने कंट्रोल ए दबाया, कंट्रोल ए दबाकर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। फॉर्मेट पे आना है और कॉलम बिट्स पे आकर मैं 25 सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस तरह मुझे कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद मैं अलाइनमेंट पे आकर इनको जो है ना सभी को सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है, और रैप टेक्स्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। रैप टेक्स्ट करने के बाद मैं सबसे पहले जो टॉप वाली ये है रो, इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें जो भी डेटा होता है, ठीक है। इस डेटा में जो टॉप में आ रहे हैं ना इन सभी को मैंने सिलेक्ट कर लेना होता है और उसके बाद इसको मैंने येलो कर देना होता है, ठीक है। येलो करने के बाद मैं इनको बोल्ड कर लेता हूँ बी पे क्लिक करके और इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि बाकियों से डिफरेंट लगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ। ये सारी डेटा की अरेंजमेंट होती है। सबसे पहले जितना आपका जो डेटा है ना जितना प्यारा प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा काम करने में मज़ा भी आएगा। तो सबसे टॉप वाली जो रो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और व्यू पे क्लिक करता हूँ जाके और इस जो टॉप वाली रो है ना इसको फ्रीज कर लेता हूँ ताकि अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन भी करूँ ना तो ये जो टॉप वाली है ये ऐसे ही बरकरार रहे, इसमें कोई चेंजिंग ना आए ताकि मुझे बाद में डेटा को फाइंड आउट करने में आसानी हो, ठीक है ना। तो इसको मैंने ये कर लिया, कंट्रोल ए दबाया और यहाँ होम पर मैंने जाके क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑल बॉर्डर्स कर दिया मैंने। तो ये सारी लाइनें वगैरह जो है ना ये अब लग गई हैं इधर। तो इस तरह से सबसे पहले तो डेटा को मैं अरेंज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक नया कॉलम बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं टॉप पे लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर देखें जो सेल्स रैंक है ना, अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल्स रैंक जो है ना 30 पे जा रही है, 42, 60। ये जो है ना एक मतलब कि अनअरेंज्ड डेटा है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ना अरेंज करके रखता हूँ और उसके बाद अपने क्राइटेरिया के मुताबिक अरेंज करता हूँ। आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, मेरा क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। जो मैं रिकमेंड करता हूँ क्राइटेरिया होलसेल के लिए वो ये है कि आपके प्रोडक्ट जो है ना वो 30 डेज़ के अंदर किसी भी ना किसी तरीके से एक मंथ के अंदर ना जो आपने इधर से बाई किए हुए वो निकल जाए, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो सेल्स हो सके, उनकी सेल हो सके, प्रोडक्ट्स आपके सेल होने चाहिए, बस यही मेन होता है। तो आप जो है ना इस डेटा के साथ खेलते हैं और उसके बाद जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं। आप सेल्स रैंक के थ्रू भी खेल सकते हैं और हो सकता है आप इसके अलावा जो कास्ट होती है वो देखनी होती है और प्राइसिंग वगैरह जो है ना वो आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह देखते हैं। तो ये सारी डिटेल देखते हैं और उसके बाद ही आप जो है ना वो फाइनल करते हैं। अगर आपने यहाँ पर फ़िल्टर किस तरह से लगाने हैं, इस एक्सेल शीट के अंदर जो फ़िल्टर लगाने हैं जो किस तरह से लगाते हैं तो वो मैं आपको अब इधर सिखा देता हूँ। और यहाँ पर आपने सबसे पहले टॉप पे क्लिक कर लेना है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो BSR है ना ये 30,000 से कम वाले मुझे शो कराए, ठीक है ना, उसके अलावा दूसरे ना कराए, ठीक है, ताकि मेरा जो डेटा है ना वो थोड़ा अरेंज रहे ताकि मुझे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करने में आसानी हो। तो इस तरह के मैं प्रोडक्ट्स देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं फ़िल्टर कैसे लगाऊंगा तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप यहाँ पर फ़िल्टर लगाएं या किसी और जगह पर फ़िल्टर लगाएं वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फार्मूलेज लगाना और फार्मूला लगाना और इनको फ़िल्टर लगाना तो वो आपको आना चाहिए कि एक्सेल शीट के अंदर हम किस तरह से फ़िल्टर लगाते हैं। तो मैं अब यहाँ पर जो है ना सेल्स रैंक के ऊपर फ़िल्टर लगाता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे आके आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फ़िल्टर वाला जो ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये इस तरह से एक बटन शो हो जाएगा, ठीक है ना। आपने इस पर क्लिक करना है और नंबर फ़िल्टर पे आपने आके एक बार ये करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है ना। इक्वल्स करना है तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टू दैट नंबर जो भी होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, वो भी शो होंगे, ठीक है ना, उसके अलावा दूसरे नहीं होंगे।
तो यहाँ पर जो है ना लेस दैन, ग्रेटर दैन, तो ये वाले जो है ना आपने इधर से चूज़ करना है। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज़ करना है। मेरा काम है आपको सिखा देना, ठीक है ना। तो मैं जिस तरह चूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 50,000 से कम जो BSR है वो वाले प्रोडक्ट मुझे शो कराए इस इन्वेंट्री में। इससे 50,000 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट होंगे तो वो मुझे शो ना कराए। तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, यहाँ पर मैंने लेस दैन को सिलेक्ट किया। लेस दैन मैं चलें 30,000 कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 30,000 हम कर लेते हैं। तो अब 30,000 इसका मतलब क्या है कि मुझे 30,000 से कम वाले प्रोडक्ट शो कराएगा, जिनका सेल्स रैंक कम होगा वो वाले शो कराएगा, जिनका सेल्स रैंक 30,000 से ज़्यादा होगा वो वाले मुझे शो नहीं कराएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो अब ये फ़िल्टर यहाँ पर लग गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस पूरी की पूरी फाइल में जहाँ देखें तो मुझे से जस्ट वही प्रोडक्ट शो कराएगा जिनका जो सेल्स रैंक है ना वो 30,000 से कम है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पर देखें कि सेल्स रैंक -1 में आ रहा है। तो -1 में क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये माइनस में क्यों आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिनका -1 में आ रहा है तो इनका जो डेटा है ना वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, इनका डेटा अभी तक आया नहीं है। जिस तरह होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डेटा शो नहीं हो रहा होता, या एग्जैक्टली ये जो है ना टूल्स वैसा डेटा शो नहीं कर रहे होते बाज़ दफ़ा ड्यू टू प्राइवेसी और इस वजह से कुछ। तो ये कुछ डेटा में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेल्स रैंक माइनस में आ रहा है तो ये उनका एक्चुअल डेटा नहीं है, ये दूसरा डेटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें तो मुझे जो फ़िल्टर लगाने के बाद जो भी प्रोडक्ट शो हो रहे हैं उनका सेल्स रैंक 30,000 से कम ही है, ठीक है ना। अब आपने वन बाय वन यहाँ पर एसिन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला एसन हो गया, ये प्रोडक्ट आईडी और एसन दोनों सेम ही है। आप इनको सिलेक्ट कर लें और जाकर इनका अमेज़ोन के ऊपर सर्च करें और इनका कीपा का एनालिसिस करें, और उसके बाद जो है देखें कि इसका वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है, सेल्स हो सकती हैं नहीं हो सकती, वो फिर आप जो है ना उसको देखें, चेक करें। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कीपा का एनालिसिस किस तरह से करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, और किस तरह एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है और किस तरह एक नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट का हम डिस्कस करते हैं। तो वो हम जो है ना, अब यहाँ से हमारे पास डेटा आ गया है, हम इस डेटा को डिफरेंट तरीके से फिल्टर्स लगा के हम इसको चेक करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि आया कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अच्छा, तो इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं फ़िल्टर आमतौर पे यूज़ करता हूँ, या तो सेल्स रैंक वाला यूज़ करता हूँ या फिर एस्टिमेटेड सेल्स वाला करता हूँ, ठीक है। एस्टिमेटेड सेल्स का जो है ना, अब ये फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं, इसको होलसेल में जो है ना बहुत ही मतलब कि अच्छा समझा जाता है कि अगर हम इस फ़िल्टर को यूज़ करें कि हम कम से कम सेल्स इतनी होनी चाहिए एक मंथ के अंदर कि हमारा भी प्रोडक्ट उसमें आ सके, तो चांसेस होते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट भी उसमें निकल आता है, ठीक है ना। तो अब इसमें से हम एस्टिमेटेड सेल्स जो हैं, इसमें हम किस तरह से फ़िल्टर लगाएं कि हम अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करें। तो यहाँ पर आना है, सेम तरीके मैं आपको फ़िल्टर लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ इस चीज़ को वो सिखा रहा हूँ। बाकी आप इस पूरे डेटा के साथ अपने तरीके से खेल सकते हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स में जा सकें। डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ आपने लगानी होती है और थोड़ा-सा दिमाग से सोचना होता है कि यार क्या चीज़ मैं करूँ, कि इस डेटा के साथ मैं क्या चीज़ करूँ कि मुझे एक अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिले और वो जल्दी निकल जाए, ठीक है ना, अमेज़न से जल्दी सेल्स आउट हो जाए। तो ये चीज़ देखनी होती है हमने, डेटा के साथ ही खेलना होता है हमने। तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम फ़िल्टर लगा रहे हैं वो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर 150 सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ का मतलब ये है कि अगर उसकी जो मंथली सेल्स हैं वो 150 यूनिट्स मंथली एस्टिमेटेड है कि वो सेल्स हो रहे हों, ठीक है ना, यूनिट्स जो है ना वो बिक रहे हों। जब हमारे यूनिट्स बिक रहे होंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारा जो है ना एटलीस्ट 150 जो है ना यूनिट्स बिक रहे हों, ताकि वो प्रोडक्ट बिक भी रहा हो और ताकि हमारा भी प्रोडक्ट उसमें से निकल सके, ठीक है ना, ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। तो ये मैं इधर फ़िल्टर जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये पूरी फाइल में से जो है ना वो मुझे स्कैन करके बता देगा। अब देखें कि हज़ारों की तादाद में हमारे पास वो प्रोडक्ट्स थे और कहाँ हमें जो है ना लिमिटेड से प्रोडक्ट्स इसने लाकर दिखा दिए हैं, ठीक है ना। इतनी बड़ी फाइल को इसने स्कैन किया है और उसमें से चंद एक प्रोडक्ट्स हमें दिखा दिए हैं। अब इस इन्वेंट्री के अंदर हमने, इस पूरी फाइल के अंदर जो है ना, हमने ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है,
केन अनलिमिटेड ने हमें डेटा प्रोवाइड किया। अब हम इस डेटा को यूटिलाइज करके जो है ना कीपा के अंदर जाएंगे। कीपा के अंदर जाकर हम इसको देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए वाकई में प्रॉफिटेबल है। तो इस तरह हज़ारों के प्रोडक्ट में से एक अच्छा प्रोडक्ट निकलता है और वो गोल्डन प्रोडक्ट होता है जो हमें सेल्स भी दे जाता है और वो हमें प्रॉफिट अच्छा खासा लेकर जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कीपा के अंदर किस तरह से एनालिसिस करते हैं और वो किस तरह से हम जो है ना एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट उधर से फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो इस पूरी शीट के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है। ठीक है ना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।